भूतिया आईना। गहरी रात का समय था। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन अर्जुन की नींद अचानक खुल गई। उसके कमरे में एक पुराना विशाल आईना टंगा हुआ था, जो उसके दादा की विरासत था। आईना देखने में साधारण था, मगर उसमें कुछ अजीब सा एहसास होता था, जैसे कोई अंदर से उसे देख रहा हो। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपको मेरी कहानी कैसी लगती है कमेंट में जरूर लिखें। अच्छी लगती हो तो लाइक जरूर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, ताकि आपको हमारी सारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। तो एक दिन अर्जुन देर रात तक पढ़ाई कर रहा था। जैसे ही उसने सिर उठाया, उसे आईने में हलचल महसूस हुई। पहले उसने सोचा कि ये उसकी आंखों का धोखा है, मगर जब उसने ध्यान से देखा तो उसे आईने में एक साया दिखा, परछाई जैसी कोई चीज जो धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थी। अर्जुन घबरा गया और अपने बिस्तर से उठा। उसने आईने के पास जाकर ध्यान से देखा। अचानक उसमें उसका अक्स मुस्कुराने लगा, मगर अर्जुन खुद तो मुस्कुरा नहीं रहा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो पीछे हटने ही वाला था कि आईने से एक धीमी मगर डरावनी आवाज आई। क्या तुम मेरी जगह लोगे? अर्जुन ने डर के मारे चीखने की कोशिश की, मगर आवाज जैसे उसके गले में ही अटक गई। वो तेजी से दरवाजे की ओर भागा, लेकिन उसके पैरों में जैसे जंजीरें पड़ गई हों। उसके आसपास सब कुछ धुंधला होने लगा, कमरा घूमने सा लगा। और फिर जब उसने दोबारा अपनी आंखें खोली तो सब कुछ बदल चुका था। वो अभी भी अपने कमरे में था, लेकिन माहौल अजीब था। हर चीज एक अलग ही रंग की दिख रही थी, जैसे कोई परछाई वाली दुनिया हो। अचानक उसे आईने में अपना ही अक्स दिखा, मगर इस बार आईने के बाहर। अर्जुन समझ गया कि असली दुनिया में अब वो नहीं, बल्कि कोई और है। वो तेजी से आईने के पास गया और उसे पीटने लगा। मुझे बाहर निकालो। ये क्या हो रहा है? आईने के बाहर खड़ा उसका अक्स अब एक अजनबी की तरह लग रहा था। वो शैतानी मुस्कान के साथ खड़ा था और धीरे धीरे कमरे से बाहर निकल गया। अर्जुन को एहसास हुआ कि अब वो आईने की दुनिया में कैद हो चुका है। वो चीखना चाहता था, मगर उसकी आवाज कोई नहीं सुन सकता था। आईना अब भी वही था, लेकिन उसमें अब किसी और की परछाई थी। उस दिन के बाद जब भी कोई उस आईने के सामने आता, उसे लगता जैसे कोई उसे देख रहा हो, इंतजार कर रहा हो, अगला शिकार बनने के लिए।